नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे इस वक्त, लेकिन फटाफट अंदाज में। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रमों पर 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वाराणसी पहुंचे हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव ने की सीएम योगी के कार्यों की सराहना। वाराणसी में राजू श्रीवास्तव ने योगी के कार्यों को सराहा। पीएम के संसदीय क्षेत्र पहुंचने पर कहा कि यहां आकर महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री का काशी बदल गया है। नोएडा में बन रही फिल्म सिटी की सराहना की। पीएम के संसदीय क्षेत्र में हुआ विकास। राजू श्रीवास्तव ने कहा, लखनऊ के पूर्व सीएम कल्याण सिंह ने पीजीआई अस्पताल में कोरोना की लगवाई दूसरी डोज। फर्रुखाबाद में अवैध एम्बुलेंस को लेकर 51 एम्बुलेंस मालिकों को नोटिस भेजा गया है। जनपद में 139 एम्बुलेंस पंजीकृत हैं। राजापुर विकासखंड में कपूर मेडिकल स्टोर में नाम से 23 एम्बुलेंस बताई जा रही हैं, जबकि कपूर मेडिकल सेंटर उस स्थान पर नहीं है। इसकी जांच की जा रही है। बुलंदशहर के थाना कोतवाली इलाके में शराबियों ने शराब पीने से रोकने पर बीच सड़क पर हंगामा किया। शराबियों ने महिला कल्याण अधिकारी के साथ अभद्रता भी की। बीच बचाव करने पहुंची महिलाओं को शराबियों ने दौड़ा कर पीटा। पीड़ित महिला अधिकारी ने थाने में की शिकायत। कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक दिन में देश भर में 1 लाख से अधिक मामले आए सामने, लेकिन गाजियाबाद में लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। गाजियाबाद कोरोना का लगातार कहर वहां पर जारी है। मेट्रो स्टेशन के आसपास और व्यस्त इलाके में भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। कानपुर के गोविंद नगर थाना इलाके में बैंक कर्मी ने बैंक की छत से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। स्टेट बैंक शाखा में चतुर्थी श्रेणी में कार्यरत है बैंक कर्मी। गायत्री प्रजापति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला। गायत्री प्रजापति की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति की अर्जी पर किया नोटिस जारी। नोटिस जारी कर याचिका को मुख्य याचिका के साथ जोड़ा। ईडी ने 30 दिसंबर 2020 को गायत्री के कई ठिकानों पर की थी छापेमारी। गायत्री प्रजापति की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। लखनऊ और अयोध्या के बीच में बनेगा रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र। बाराबंकी में बनेगा संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र। बाराबंकी के भवनियापुर गांव में बनेगा रामायण संग्रहालय। 150 करोड़ रुपए की हो सकती है पूरी परियोजना। सांस्कृतिक विभाग को दी गई 10 एकड़ की जमीन सांस्कृतिक विभाग ने दी। रामायण काल में वृक्षों का भी होगा पौधारोपण। अशोक का पेड़ और कंदमूल के फल लगाए जाएंगे। परिसर में सुबह और शाम होगा सामूहिक भजन। रामायण काल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। मुख्यमंत्री सुबह सिविल हॉस्पिटल पहुंचे और वहां पर टीका लगवाया। टीका लगवाने के बाद मुख्यमंत्री ने देश के वैज्ञानिकों का धन्यवाद दिया और लोगों से अपील की कि सभी लोग जो टीकाकरण के लिए एलिजिबल हैं वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। सीएम योगी ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दोबारा संक्रमण बढ़ने की वजह लापरवाही है। लोगों ने सामाजिक दूरी का अनुपालन बंद कर दिया। सीएम योगी ने सभी से अपील की है कि टीका लगवाने के बाद भी सावधानी बरतें और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें।
बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाने के लिए बांदा पुलिस की एक टीम वज्र वाहन के साथ रवाना हो गई है। पुलिस के साथ मेडिकल टीम भी रवाना हुई है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बांदा जेल में भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। मुख्तार अंसारी आईजी की देखरेख में पंजाब से लाया जाएगा। मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर विभिन्न शहरों में पुलिस की ओर से सड़कों पर नाकेबंदी की गई है, ताकि मुख्तार अंसारी को ट्रैफिक की वजह से भी किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। वाराणसी में मुख्तार अंसारी के नाम पर गुंडा टैक्स मांगने का आरोप। मुख्तार के गुर्गों ने मांगा 50 लाख का गुंडा टैक्स। जमीन विवाद में मांगा गुंडा टैक्स। आईजी के निर्देश पर शिवपुर थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। आईजी के निर्देश पर शिवपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। एसीएस अवनीश अवस्थी ने जारी किया आदेश। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जारी किया है आदेश। पंचायत चुनाव को लेकर धारा 144 लगाने के हैं निर्देश। 5 व्यक्तियों से अधिक इकट्ठा न होने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को जारी किया गया है निर्देश। पंचायत चुनाव को लेकर धारा 144 लगाने के निर्देश। प्रयागराज में अतीक अहमद के शार्प शूटर के खिलाफ कार्रवाई। शार्प शूटर जुल्फिकार की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश। अवैध संपत्ति पर डीएम ने कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। कई संपत्तियों को चिन्हित कर रिपोर्ट भेजकर डीएम से मांगी थी अनुमति। डीएम ने जुल्फिकार के 17 जमीनों को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। 25 अप्रैल तक जमीनों को कुर्क करने के बाद डीएम को भेजनी होगी रिपोर्ट। श्रावस्ती में बिना अनुमति प्रचार वाहनों पर पुलिस की नजर। पुलिस वाहन मालिकों और प्रत्याशियों के खिलाफ करेगी कार्रवाई। बिना अनुमति के वाहन से कर रहे थे प्रचार श्रावस्ती में, अब बिना अनुमति के नहीं होगा प्रचार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर शामली जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एसडी शामली सुकृति माधव ने निर्देश में शामिल पुलिस से 13,000 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की। शामली वहीं अब तक 100 से ज्यादा लोगों को अवैध शराब के अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। तो वहीं आपराधिक इतिहास वाले प्रत्याशियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में चंदौली का लाल शहीद हो गया। शहीद धर्मदेव 2013 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। उनके 2 बेटियां हैं। डीएम और एसपी ने शहीद परिवार से मुलाकात की और जिलाधिकारी का कहना है कि सीएम ने 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। साथ ही एक सड़क का नाम शहीद के नाम पर रखा जाएगा। तो वहीं अयोध्या के वीर सपूत राजकुमार यादव बीजापुर सुकमा में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए। ये वीर सपूत राजकुमार यादव कोबरा 210 के कमांडो थे। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और एसएसपी शैलेश पांडे ने शहीद के परिवार से मुलाकात कर शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी और शहीद के नाम पर उनके मोहल्ले में रोड किए जाने की घोषणा की। नक्सली हमले में घायल जवानों से मिलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने जगदलपुर में पुलिस लाइन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। देश में बढ़ते कोरोना के बावजूद एनसीआर में कुछ लोग ऐसे हैं जो गैर जिम्मेदार हैं। ये लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। कोरोना के नियमों का पालन नहीं करने वाले ऐसे लोगों पर कल गाजियाबाद जिलाधिकारी ने चालान की कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, लेकिन इन्हें किसी का डर नहीं है। लखीमपुर खीरी में कोरोना को लेकर नेपाल ने जारी किया आदेश। नेपाल ने अपने लोगों के लिए लगाई पाबंदी। लखीमपुर खीरी में अब आदेश जारी किए गए। कोरोना रिपोर्ट के बिना अपने देश नहीं जा सकेंगे नेपाली। सीमा में दाखिल होने के लिए दिखानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट।
गोरखपुर गीता प्रेस के अध्यक्ष और सनातन धर्म के प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण के संपादक राधेश्याम खेमका का निधन हो गया है। 87 साल के खेमका ने वाराणसी के केदार घाट स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। मथुरा में पानी को लेकर महिलाओं में युद्ध हो गया। महिलाओं की मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सरकारी नल से पानी भरने के नंबर को लेकर दो महिलाएं आपस में भिड़ गई। मेरठ के सदर बाजार थाना इलाके में छात्रों के दो गुटों में मारपीट हो गई, जिसके बाद छात्रों का एक गुट अपनी स्कूटी मौके पर छोड़कर जान बचाकर भाग गए। तो आपको बता दें कि जिसके चलते दूसरे गुट ने स्कूटी में आग लगा दी और मौके पर पहुंचे पुलिस को देखकर हमलावर आरोपी छात्र फरार हो गए। जबकि जब तक पुलिस अभी स्कूटी की आग बुझा पाई, तब तक स्कूटी जलकर खाक हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने जली हुई स्कूटी को अपने कब्जे में लेकर थाने भिजवा दिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की और रिवॉल्वर और डंडों से हमला किया है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल है। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ललितपुर पुलिस और एसओजी टीम की बड़ी कार्रवाई। टीम ने अवैध शस्त्रों के सप्लायर को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान 4 सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है और 1 बंदूक, 2 पिस्टल, 6 तमंचा और 12 कारतूस बरामद किए गए हैं। जालौर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले अवैध शराब के खिलाफ जिला प्रशासन की छापेमारी और डीएम, एसपी और आबकारी अधिकारी ने अवैध शराब के अड्डों पर छापेमारी की है। बिजनौर में पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ की कार्रवाई। 547 लीटर कच्ची शराब और उपकरण किए जब्त। पुलिस ने एक शराब माफिया को यहां पर गिरफ्तार भी किया है। जंगल में बनाई जा रही थी कच्ची शराब। शाहजहांपुर में पुलिस ने कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया है। पुलिस ने पिछले 24 घंटे में कच्ची शराब बनाने वाले 144 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के पास से लगभग 2000 लीटर कच्ची शराब और 15,000 लीटर लहन बरामद किया गया है। लखनऊ पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, तो वहीं वाइन शॉप में लूट करके भाग रहे थे बदमाश। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि इंदिरा नगर थाना इलाके का पूरा मामला है। तो इसी के साथ मेरठ पुलिस और बदमाशों के बीच भी मुठभेड़ हुई है और 25,000 का इनामी शराब तस्कर घायल हुआ है। 3 शराब तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। घायल तस्कर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पकड़े गए शराब तस्कर पर 31 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने कार, तमंचा, कारतूस मौके से बरामद किया है। ब्रह्मपुरी थाना इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। भदोही में कार और गेहूं काटने वाली मशीन में टक्कर हो गई। हादसे में कार में सवार 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उंज थाना इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर में दबंगों ने व्यापारी के साथ मारपीट कर उसके ऊपर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने उनमें से एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। साथ ही एक स्कूटी भी पुलिस उठाकर थाने ले गई है। वहीं फायरिंग की सूचना पर डीसीपी, एसीपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। मामला काकादेव थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर का है। श्रावस्ती में आग लगने से 3 घर जलकर राख हो गए। 12 साल के किशोर की आग में झुलसकर मौत हो गई। मामले की जांच में जुटी पुलिस और बिनगा कोतवाली इलाके का पूरा मामला है। जौनपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते एक होटल के बगल में लगी भीषण आग। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जौनपुर में शॉर्ट सर्किट का पूरा मामला। गोंडा में गेहूं के खेत में आग लग गई। 3000 बीघे की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसानों की मेहनत की फसल धुंधु कर जली।
स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। सूचना के बाद देर से पहुंची फायर ब्रिगेड। आपको बता दें खोड़ियारे थाना इलाके का पूरा मामला। देवरिया में गेहूं के खेत में लगी आग। 100 बीघे से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। गांव में गेहूं की फसल जलकर राख, आग लगने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान। सीतापुर में दुकानों और झोपड़पट्टी में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान और झोपड़पट्टी में आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गोंडा में तेजी से फैल रहा है कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में मिले कोरोना के 34 नए केस। मुंबई से गोंडा पहुंचे 13 यात्री भी कोरोना संक्रमित। सभी को कोविड हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। पिछले 36 घंटे में 72 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। प्रयागराज में कोरोना का कहर। 24 घंटे में 475 संक्रमित आए सामने। 2 अप्रैल को 296 और 3 अप्रैल को 398 मामले आए थे सामने। जिले में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के ग्राफ। जालौन में फूटा कोरोना बम। 24 घंटे में एक साथ आए कोरोना के 20 नए मामले। जिले में 35 पहुंची सक्रिय मामलों की संख्या। नवंबर के बाद 24 घंटे में आए 20 मामले। गोरखपुर में बढ़ रहे हैं कोरोना मरीजों के आंकड़े। एक दिन में कोरोना के 114 नए मामले। 6 महीने के बाद एक दिन में सबसे अधिक केस। शहरी क्षेत्र में 60 और ग्रामीण क्षेत्र में 39 नए केस। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 525। तो वहीं वाराणसी में भी जारी है कोरोना का कहर। आज कोरोना के 187 नए मरीज सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या 1543 हुई है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महामारी शुरू होने के बाद से आज पहली बार एक दिन में संक्रमण के 1,03,558 नए मामले सामने आए हैं। पिछली बार एक दिन में सबसे अधिक मामले 16 सितंबर 2020 को दर्ज किए गए थे। तब मामलों की संख्या 97,894 थी, जबकि पिछले 24 घंटे में 478 मौत दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,25,79,067 हो गई है, जबकि अब तक 1,65,101 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केस की संख्या अब 7,41,830 हो गई है। कल कोरोना से 52,847 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद देश में ठीक होने वाले की जो संख्या है मरीजों की वो 1,16,82,136 पर पहुंच चुकी है। देश में एक्टिव केस जो है वो 7 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 7,91,05,163 डोज दी जा चुकी हैं। कुल वैक्सीन में 60.19% वैक्सीन 8 राज्यों में लगी है। 60.19% वैक्सीन जो है वो अब तक लग चुकी है। अकेले महाराष्ट्र में ही 9.68% वैक्सीन लगी हैं। देश में कुल वैक्सीन में से 43% वैक्सीन 5 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में लगी है। महाराष्ट्र में अकेले देश के कोविड-19 के कुल मामलों में 57% मामले हैं और राज्य में दैनिक नए मामलों का आंकड़ा 47,913 तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने राज्य में बारिश, ओलावृष्टि को लेकर 3 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 5, 6, 7 और 8 अप्रैल को राज्य में अनेक हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली और बारिश गिरने की संभावना है। खबर रुड़की के लक्सर में अवैध नशे का कारोबार अपनी चरम सीमा पर है। आपको बता दें कि जिसको लेकर पुलिस ने कुआखेड़ा गांव के पास चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक को रोकने का प्रयास किया तो युवक भागने लगा। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को धर दबोचा। तलाशी के दौरान युवक के पास से 6 ग्राम स्मैक बरामद हुई है।
यूपी के कलियर क्षेत्र के सोलहपुर गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आजकल परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन विद्यालय प्रबंधन इतना लापरवाह है कि स्कूल का कोई भी बच्चा ना तो मास्क लगा रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। वहीं क्षेत्र में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन गांव का विद्यालय प्रबंधन बच्चों के जीवन ही नहीं बल्कि उनके परिवारों की जान से भी खिलवाड़ कर रहा है। पौड़ी में भीषण आग से जंगल धुंधु कर जल रही हैं, जिससे वन संपदा जलकर खाक हो रही है, तो वन्य जीवों का जीवन संकट में है। तो वहीं सतपुली थानाध्यक्ष संतोष पैतवाल ने एक वीडियो के जरिए लोगों से अपील की है कि वार्निंग से घटनाओं को रोकने के लिए उन असामाजिक व्यक्तियों को पकड़ा जाए, बेहद जरूरी है। चमोली जिला के गोचर सिदौली रोड में जंगल में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर यूनिट की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से किसी तरह की जानहानि नहीं हुई है।